श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे लोभ दर्शन, उदयास्त। ग्रहों के लोभ दर्शन, उदय अस्त, इसमें क्या अंतर है? पंचांग में जो वस्तुतः दिया जाता है, गुरु उदय, गुरु अस्त, बुध उदय, बुध अस्त, वो वस्तुतः उदय अस्त नहीं है, वो है लोभ दर्शन। उदय अस्त के अंदर तो प्रतिदिन ग्रह, जैसे सूर्य का जो आकाशीय पिंड है, ये सूर्य भी एक आकाशीय पिंड है, ये प्रतिदिन पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है, वैसे ही प्रत्येक ग्रह पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं। वो होता है उदय अस्त, दैनिक उदय अस्त होता है उनका भी। गुरु इस सूर्य की तरह, चंद्र की तरह उनका भी प्रतिदिन उदय अस्त होता है, उसको कहते हैं उदय अस्त। ग्रहों का दैनिक उदय अस्त निकालने के लिए उनके विषुवांश और सूर्य के विषुवांश, दोनों के विषुवांश और उनकी जो है क्रांति की आवश्यकता लगती है। तो उससे हम बता सकते हैं कि यह ग्रह पूर्व में कब, कितनी बजे, कितनी बजकर कितने मिनट पर उदय होगा और कितनी बजकर कितने मिनट पर अस्त होगा। यह है उदय अस्त। परंतु वो जो पंचांग में हम उदय और अस्त लिखते हैं, वस्तुतः उदय को लोभ कहते हैं, अस्त को दर्शन कहते, अस्त को लोभ कहते हैं, उदय को दर्शन कहते हैं। अर्थात जब हमने पंचांग में लिखा है गुरु अस्त, तो उसको अस्त को लोभ कहेंगे। जब गुरु उदय लिखा है उसको दर्शन कहेंगे। लोभ दर्शन क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, जब ग्रह आते आते इसके नजदीक आ जाए तो इसका आभा मंडल इतना तेज होता है कि ये ग्रह हमारे पृथ्वीवासियों को दिखना बंद हो जाता है। जब ये दिखना बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं लोभ, और जब ये दिखना प्रारंभ हो जाता है तो उसको कहते हैं दर्शन। अब हमारे शास्त्रों में इन ग्रहों के अंश दिए हुए हैं कि सूर्य से 12 डिग्री दूर रहने पर चंद्र दर्शन हो जाएगा और 12 डिग्री के अंदर आने पर वो अस्त हो जाएगा। अर्थात दर्शन और लोभ, 12 डिग्री के अंदर प्रवेश होते ही वो लोभ हो जाएगा। परंतु ये स्थूल मान है। ऐसे ही अन्य ग्रहों के लोभ दर्शन के अंश नियत हैं। किसी का 9 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है। ऐसे सभी ग्रहों के अंश नियत हैं, उन पर ये ग्रह लोभ और दर्शन होते हैं। देखिए, गुरु शुक्र को छोड़कर बाकी ग्रहों के अस्त उदय का इतना महत्व नहीं है। चंद्र तो आपको पता ही है कि चतुर्दशी को अस्त होता है और द्वितीया को उदय होता है। जब सूर्यास्त के समय पर, मोटे रूप में बात बता रहा हूं कि सूर्यास्त के समय में द्वितीया आ जाए प्रतिपदा को, तो उस दिन चंद्र दर्शन होने की संभावना हो जाती है। परंतु गणित से ही यह सिद्ध कर सकते हैं कि आज चंद्र का दर्शन होगा या नहीं होगा। हम चंद्र का दर्शन सही लिखते हैं, चंद्र दर्शन, वो ये दर्शन है। ऐसे ही दूसरे ग्रहों का भी या तो दर्शन या लोभ होना चाहिए। परंतु कोई बात नहीं, इस बात को तो आप समझते हैं कि अस्त का अर्थ है कि वो सूर्य की आभा में दिखना बंद हो चुका है। दिखना बंद होने के बाद भी प्रतिदिन पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त तो होता ही है। वो चाहे नहीं दिख रहा है, पर पिंड तो ऊपर आया है और उधर अंदर गया है। ये जो लोभ दर्शन है, ये अंशों के आधार पर मंगल, बुध, शनि,
इनका तो हम अंशों के आधार पर ही पंचांग में निकाल कर देते हैं, परंतु बाकी ग्रहों का जो लोभ दर्शन है, मतलब गुरु शुक्र का, चूंकि ये मुहूर्त से संबंधित बात हो जाती है, अर्थात यदि गुरु या शुक्र में से कोई एक या दोनों लोप हैं अर्थात अस्त हैं तो शुभ कार्य नहीं होगा। यदि दर्शन हो चुका है दोनों का, दोनों ही उदित हैं, तो ही शुभ कार्य होगा। वर्तमान में देखिए शुक्र गुरु अस्त है, गुरु अस्त ये उदय होगा और साथ में ही शुक्र अस्त हो जाएगा। फिर जब ये उदय होगा तो अप्रैल आ जाएगा। तो अभी समस्त कार्य बंद हैं, समस्त शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, और कोई जिद्दवश कर रहे हैं तो ये उनका एक मतलब कह सकते हैं कि जिद्द ही कहा जाएगा, कि जो हमारे शास्त्रों का विरोध करते हुए जो है हम इन कार्यों को कर रहे हैं। और आजकल तो ज्योतिष को बिल्कुल मटियामेट करने के चक्कर में है, पाती लाओ और काम करो। तो ऐसा करो, पाती ला के गुरु का दर्शन बता दो, पाती लाए के साथ कल गुरु दर्शन होना चाहिए, पाती आ गई तो गुरु दिख जाना चाहिए। पर ये न्यून बुद्धि की बातें हैं। अब चलते हैं अगली बात पर कि गुरु शुक्र का जो लोभ दर्शन निकालते हैं वो उन्नतांश पद्धति से निकाला जाता है, और उन्नतांश पद्धति से आने वाले ग्रह ही वास्तव में लोप और दर्शन होते हैं। अब रही बात, क्या एक ही समय में सभी जगह लोप दर्शन होगा? नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो सूर्य प्रत्येक स्थान पर नियत टाइम पर उदय होता, पूरे विश्व में 6 बजे उदय हो जाता। अगर पूरे विश्व में सूर्य 6 बजे उदय नहीं होता तो बाकी ग्रहों का दर्शन एक ही समय पर कैसे हो जाएगा? तो एक ग्रुप में प्रश्न किया था कि क्या पंचांगों में सब में गुरु शुक्र का लोभ दर्शन अलग अलग समय पर रहता है, तो क्यों? मैंने कहा भाई स्थान भेद से होता है ये। तो कि नहीं, स्थान भेद से ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। भाई आपने नहीं पढ़ा इसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज है नहीं है। किसी के जानकारी में कोई चीज नहीं होने का अर्थ वो है नहीं, ये नहीं कह सकते। मैंने आज तक हवाई जहाज बनाने की प्रक्रिया नहीं पढ़ी है, इसका अर्थ है कि हवाई जहाज बन ही नहीं सकता है, परंतु हवाई जहाज बन रहा है और आकाश में उड़ भी रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि वो गणित है नहीं है, वो गणित है। अर्थात प्रत्येक ग्रह का लोक दर्शन स्थान भेद से अलग अलग होता है, परंतु बुध, मंगल, शनि इनका उपयोग कहीं होता ही नहीं है, नहीं होता है। मतलब सामान्य तेजी मंदी में इसका उपयोग करते हैं, और छोटी मोटी बात है तो उसमें 2-4 घंटे का या थोड़ा बहुत आगा पीछा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको ग्रहण कर लेते हैं अंशों के आधार पर ही। क्योंकि जो उन्नतांश पद्धति है वो ग्रहण की गणित से भी क्लिष्ट है, और जब ग्रहण की गणित से भी क्लिष्ट है तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि बुध 4-5 बार लोभ दर्शन कर लेता है वर्ष में, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। इससे जो है अंशों के आधार पर ही उसका दिया जाता है, और उसके बाद भी जो हम लोभ दर्शन निकालते हैं उन्नतांश पद्धति से, उसमें भी कुछ एरर आ जाता है। एरर के संबंध में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत हो जाएगा। देखिए बार बार मांग उठती रही है कि क्या आप ज्योतिष ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। अब 29 जनवरी 2021 से एक ऑनलाइन ज्योतिष कक्षा प्रारंभ की जा रही है। तो अब जो ऑनलाइन कक्षा के लिए पीछे पड़े हुए थे 10-20 व्यक्ति, वे अब इसमें भाग नहीं लेना चाहते। उनमें से 3-4 ही भाग लेना चाहते हैं। भाई आप ऑनलाइन घर बैठे अपने उचित समय में, वो भी रात्रि के समय में, फ्री समय में आपको ज्योतिष
सिखा रहा है व्यक्ति, तो उसके जो स्टैंड आदि का खर्चा, उपकरण का खर्चा, लाइट का खर्चा, उसका खर्चा, और जो इसको चलाएगा उसका खर्चा वो तो लेगा ही। इसलिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो निःशुल्क ही सीखना चाहते हैं। उनको पुस्तकें भी फ्री में दे दो, उनको पढ़ा भी फ्री में दो, और जब वो कहें उस समय पढ़ा दो। कि साहब आज सुबह टाइम नहीं है, शाम को पढ़ाना, शाम को पढ़ा दो। साहब आज तो दोपहर में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ा दो। तो ये ज्योतिष के क्षेत्र में ही लोगों की आदत है, और ज्योतिष फ्री में चाहते हैं, और वो स्वयं ज्योतिष से कमाना चाहते हैं, परंतु सीखने के लिए, और दूसरे जो यजमान हैं जो नहीं सीखते वो भी फ्री में ही फल चाहते हैं। तो ये सब फ्री में प्राप्त होता है, तो उसका कोई कद्र नहीं होती है। यहाँ सीखना है तो शुल्क 7,100 हैं, उसमें स्टडी मटेरियल भी भेजा जाएगा, फलित के सूत्र भी बताए जाएंगे। गणित आप 1 माह 15 दिन में सप्तवर्गीय जन्म कुंडली आसानी से भरना सीख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंचांग परिवर्तन जन्म पत्रिका में बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पंचांग परिवर्तन नहीं करते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका अशुद्ध बनेगी, इष्टकाल अशुद्ध बनेगा, और इसी की जानकारी आपको 29 जनवरी 2021 से दी जाएगी। तो आप चाहें तो राशि उसी इस कल वाले वीडियो में, इससे जो पहला वाला वीडियो है उसमें खाता नंबर दिया है जो इस सेटअप को चलाएगा, उनके खाते में आप राशि ट्रांसफ़र करके व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। मैं आपको उनसे के जुड़वा दूंगा इसमें, और खाते में पैसे डालते ही पहले जो उसकी आपके रसीद आती है कि फंड ट्रांसफ़र हो गया है, उसका जो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसकी कॉपी भी भेज दें कि ये मैंने पैसे डाले हैं। तो आप 29 जनवरी से इसमें जुड़ पाएंगे। उसके 1-2 दिन पहले आपको रिहर्सल करा देंगे, भाई कैसे चलेगा, क्या चलेगा। वैसे तो कल वाले वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें इस पर विस्तृत पूरा वीडियो देखेंगे। तो ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डालने के बाद कैसे चलेगा, वो पूरी प्रक्रिया विस्तार से आपको समझा दी गई है। तो आप वहाँ से वो ऐप को डाउनलोड कर लें, पासवर्ड भी डाल लें, और फिर उसको आप 29 जनवरी से उसके अगर आप पैसे पहले डाल देते हैं तो आपको जोड़ के उसको चलाना वगैरह सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जिनके ये ऐप डाउनलोड नहीं होती है वे क्रोम से भी चला सकते हैं इसको, क्रोम के द्वारा आपको घर बैठे ये दिख जाएगा। तो आप एक सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका आसानी से बना लेंगे, वो भी खेल खेल में, और आप व्यवस्थित सीखेंगे तो एक दिन में 2 सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका 40-40 पृष्ठ की 80 पृष्ठ की जन्म पत्रिका एक दिन में 2 बना लेंगे। मैं जन्म पत्रिका का गणित 1 घंटे में करके और गणित पूरा भर देता हूँ सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका का। तो आप भी ऐसी स्पीड धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे कि 1 घंटे में गणित भर देंगे। उसके बाद 14 पृष्ठ का फल है वो आप लिख सकते हैं, और 14 पृष्ठ में और चाहें तो आप अष्टक वर्ग की कुंडलियां भी भर सकते हैं। स्वांश कुंडली कैसे बनेगी, कारकांश कुंडली कैसे बनेगी, इस पर भी आपको विस्तृत रूप से वहाँ समझाया जाएगा। तो आप शीघ्रता करें, विलंब ना करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।